अभी स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, जरा सुनो काम की बात। ये हुआ जूल नियतांक के बारे में बात। अब आगे सुनते हैं अपन जूल थॉमसन का एक सरंद्र डॉट प्रयोग है, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, जरा उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। क्या कहता है जरा सुनो, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। सरंद्र डॉट प्रयोग, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। सुनो सर जी, काम की बात देखो। जनरली पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के बारे में जूल और थॉमसन ने एक बात कही। हुआ क्या कि गैसों के मुक्त प्रसार से अगर गैसों का आप लोग क्या कर रहे हो, मुक्त प्रसार कर रहे हो, ठीक है, उस मुक्त प्रसार से क्या होता है, जो स्मॉल टेम्परेचर में चेंज है, लघु ताप परिवर्तन, और इस स्मॉल टेम्परेचर के चेंज को अपन क्या करना चाहें, एक्यूरेसी के साथ मेजर करना चाहें, तो उस एक्यूरेसी के साथ मेजर करने के लिए एक उपकरण या गए अपन एक डिवाइस, उस डिवाइस के बारे में बात की गई। और वो डिवाइस क्या है, वो डिवाइस है सरंद्र डॉट पोरस प्लग। जनरली क्या होता है पोरस प्लग में, अपन इसके जरा प्रिंसिपल के बारे में बात करें, काम कैसे करता है। पोरस प्लग में क्या होता है, हाई टेम्परेचर रीजन से या हाई प्रेशर रीजन से, उच्च दाब के क्षेत्र से गैस को क्या किया जाता है, सरंद्र डॉट के थ्रू, जरा बात करेंगे सरंद्र डॉट पोरस प्लग का मतलब क्या है, संपीड़ित करके भेजा जाता है। गैस को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर सरंद्र डॉट के थ्रू या पोरस प्लग के थ्रू बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और यहां आने पर गैस के टेम्परेचर में क्या आ जाती है, कमी। ठीक, हाई प्रेशर से इधर आती है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर में आ जाती है, वायुमंडलीय दाब के कांटेक्ट में आती है, ठीक है। तो सरंद्र डॉट प्रयोग जो एक्सपेरिमेंट है, उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि गैसों के मुक्त प्रसार से जो स्मॉल टेम्परेचर जो चेंज होता है, उस स्मॉल टेम्परेचर के चेंज को एक्यूरेसी के साथ मेजर करने के लिए कोई डिवाइस तो चाहिए जिसके थ्रू अपन उसको मेजर कर पाए। और उस डिवाइस का नाम क्या है, पोरस प्लग, सरंद्र डॉट प्रयोग, ठीक है। सरंद्र डॉट प्रयोग में काम क्या होता है, काम सिर्फ ये होता है, उसका जो प्रिंसिपल है, जो सिंपलेस्ट जो वर्डिंग है उसकी, वो सिर्फ यही है कि आप लोग हाई प्रेशर रीजन से, उच्च दाब के क्षेत्र से किसी गैस को संपीड़ित करके कहां भेजते हो, सरंद्र डॉट में भेजते हो, पोरस प्लग में भेजते हो, ठीक है। अरे पोरस प्लग क्या करता है, उसके ताप में कमी होती है, ठीक है, और बाहर आने पर उसका जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है। चलो, अब ये सरंद्र डॉट क्या चक्कर है, इसका मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहता है सरंद्र डॉट, आओ जरा देखो सर जी। सरंद्र डॉट जिस वर्ड का नाम है, आगे तो उसका एक्सपेरिमेंट है, किया क्या है उसने, एक पूरा सेटअप है उसका जिसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपलेस्ट बात वो क्या कहता है, ये जो सरंद्र डॉट है, ये क्या होता है, एक स्पंज के जैसा एक बॉक्स है, मान लो एक स्पंज के जैसी आकृति है, और उसमें क्या होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। और एक छिद्र का जो आकार है वो एक अणु के आकार के बराबर होता है। एक छिद्र का आकार गैस के एक अणु के बराबर होता है, ठीक है। मतलब यह है कि जैसे इसमें से गैस को संपीड़ित करके गुजारते हैं, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या होती है, वो बॉन्डिंग टूटती है, ठीक है। और बॉन्डिंग टूटने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटरनल एनर्जी को वर्क करना पड़ता है। और जब इंटरनल एनर्जी को वर्क करना पड़ता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ताप में कमी आ जाती है। अपन यही तो चाह रहे हैं, ये हमारे पास एक विधि है सरंद्र डॉट या गैसों का मुक्त प्रसार, एक विधि है जिसके थ्रू अपन क्या करना चाह रहे हैं, गैसों को टेम्परेचर को कम करना चाह रहे हैं, लो टेम्परेचर का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। सरंद्र डॉट एक स्पंज के जैसी एक आकृति, जिसमें क्या होता है,
बहुत छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, और लगभग वो छिद्र क्या होता है, एक छिद्र का जो आकार है वो गैस के एक अणु के बराबर रहता है। मतलब यह है कि एक बारी एक छिद्र में होकर केवल गैस का एक अणु पास हो सकता है। और अगर गैस का एक अणु एक बारी पास होगा तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो बॉन्डिंग बना के आ रहे थे अणु, अगर उनके बीच में आकर्षण का बल है तो वो बल क्या होगा, ब्रेक होगा, और इंटरनल एनर्जी काम करेगी। अच्छा, कई बार ऐसा होगा, तापमान प्रभाव भी हो सकता है। अगर गैस के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, रिपल्सन है, तो उस कंडीशन में आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, और अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं, वैसे सामान्यतः नॉर्मली तो ऐसा होता है, और जनरली ज्यादातर ऐसा होता है कि गैसें आकर्षण का बल रखती हैं अपने पार्टिकल्स के बीच में, क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको कार्य करना पड़ेगा। और इस पूरे सिस्टम को अपन क्या करते हैं, एक इंसुलेटेड सिस्टम में, या एक पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है हमारे पास, एक ऊष्मारोधी पूरा प्रक्रम होता है, उसके अंदर इस प्रक्रिया को कराया जाता है। ठीक, तो जरा इसके बारे में डिटेल में अपन बात करते हैं, क्या मीनिंग है इसका सरंध्र डॉट का। चलो सर जी, आओ जरा इधर। अच्छा देखो, एक काम की वर्डिंग, दो चीजें हैं अपने पास। एक वर्ड है जूल प्रसार, जूल एक्सपेंशन, और एक वर्ड है जूल थॉमसन प्रसार। एक तो क्या है, एक तो है जूल एक्सपेंशन और एक है जूल थॉमसन एक्सपेंशन। ठीक है, काम क्या है, काम यह है, जूल प्रसार में क्या होता है, गैस का मुक्त प्रसार होता है, फ्री एक्सपेंशन होता है। अच्छा, गैस के मुक्त प्रसार का मीनिंग क्या है, गैस के मुक्त प्रसार का मीनिंग है कि इसमें यू कैसा रहता है, कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मींस डी यू इक्वल टू 0। लेकिन जूल थॉमसन प्रसार में ऐसा नहीं होता। जूल थॉमसन प्रसार में क्या होता है, गैस का उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बाह्य कार्य की उपस्थिति में क्या करवाया जाता है, प्रसार करवाया जाता है। अपन को क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल कार्य करना पड़ता है, लेकिन मुक्त प्रसार में कोई कार्य नहीं है। इसका मतलब दोनों वर्ड अलग है। कहीं अगर अपन जूल प्रसार यूज कर रहे हैं, इसका मीनिंग होना चाहिए कि गैस का क्या हुआ है, फ्री एक्सपेंशन हुआ है, यू कांस्टेंट है, डी यू इक्वल टू 0 है। अगर गैस का जूल थॉमसन एक्सपेंशन है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग वो पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है। और उस पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, अपन हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ गैस को संपीड़ित करके भेजते हैं। पहले मींस उसको प्रेशरली भेजा जाता है, आगे जाके तो एटमॉस्फेयर प्रेशर मिल जाता है उसको, तो गैस का प्रसार होने लग जाता है। सरंध्र डॉट के आगे की पोजीशन में क्या होता है, गैस का प्रसार होने लग जाता है। ठीक है, तो है तो प्रसार ही, लेकिन दोनों की वर्डिंग क्या है, अलग अलग है। ठीक, अब जरा सरंध्र डॉट का जो एक्सपेरिमेंट है, एक बार की उसका डायग्राम देखते हैं, क्या मीनिंग है उसका। देखो जरा, अपन क्या करते हैं, अपन एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, थोड़ा सा एक डायग्राम है जनरली। हमारे पास क्या होता है, कंप्रेसर होता है सी। ठीक है, उसमें क्या लगा रहता है, एक पिस्टन लगा रहता है, और वो पिस्टन फ्रीली मूव करने के लिए लगा रहता है, मीन्स घर्षण रहता है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है। एक घर्षण रहित पिस्टन लगा रहता है। ठीक है, चलो। अच्छा, आगे क्या होता है, आगे ये कंप्रेसर एक जिगजैग ट्यूब से जुड़ा रहता है।
ठीक है। जनरली क्या होता है, ये जो जिगजैग ट्यूब है इसमें जैसे ही गैस प्रवाहित होती है तो पार्टिकल से टक्कर करते हैं तो उसके टेम्परेचर में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। ठीक, अब ये जिगजैग ट्यूब क्या करती है, एक इसके पास एक और कंडीशन होती है, एक और नली होती है इसके पास। एक ऐसी एक रफ डायग्राम बना रहे हैं अपन, ऐसा कुछ खास डायग्राम नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा होता क्या है, एक जो पोरस प्लग है वो यहां रखा रहता है, एक सरंध्र डॉट को यहां किया किया जाता है, रख इसके इधर ए और बी दो लकड़ी के बॉक्स होते हैं जिनमें थर्माकोल रुई वगैरह मीन्स उसको उष्मारोधी बनाने का जो पूरा सेटअप है वो रखा रहता है। ठीक है, यहाँ क्या रखा रहता है, एक T1 टेम्परेचर मापने के लिए एक प्लेटिनम थर्मामीटर लगा रहता है। ठीक है, अच्छा दूसरी साइड में क्या होता है, एक दूसरा थर्मामीटर T2, ये भी क्या होता है, प्लेटिनम थर्मामीटर होता है, ये लगा रहता है। ठीक है, एक और काम क्या होता है, ये पूरा की पूरा जो सिस्टम है ये पूरा की पूरा सिस्टम एक कोल्ड वाटर के उसमें क्या रखा रहता है, पूरी तरह से कवर अप होता है। ठीक है, चलो आप इसको ऐसे मान लो, यहाँ है T2, ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर। अच्छा, यहाँ इधर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या लगा रहता है, एक बैरोमीटर लगा रहता है। ठीक है, दाब मापी। अच्छा सुनो सर जी, काम की चीज क्या है, अपन क्या करते हैं, इस कंप्रेसर वाले रीजन से गैस को क्या करते हैं, पिस्टन से संपीड़ित करा के भेजते हैं। ठीक है, तो ये संपीड़ित गैस इस जिगजैग ट्यूब में क्या करती जाती है, टक्कर करती जाती है, जिससे उसका टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अगर मान लो एक तो वो सीधे रास्ते चले, एक जिगजैग ट्यूब के थ्रू चले तो क्या होगा, वो मूव करने लग जाती है। इधर टेम्परेचर, एक प्लेटिनम थर्मामीटर होता है जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है, मींस गैस के प्रसार से पूर्व उसका टेम्परेचर कितना है। बैरोमीटर उसके लिए दाब का मापन करता है। मान लो टेम्परेचर T1 है और प्रेशर क्या है, P1 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या होता है, अब जैसे ही गैस सरंध्र डॉट से बाहर निकलती है तो बाहर निकलने पर एक दूसरा थर्मामीटर होता है, ठीक है, T2, ये भी प्लेटिनम थर्मामीटर होता है जो प्रसार के बाद क्या करता है, ताप का मापन करता है। और ताप का मापन करने का मतलब क्या है, अपन ये डिसाइड करते हैं कि टेम्परेचर कम हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ गैस का जो प्रसार हो रहा है उधर दाब कितना होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर। इधर से तो हम दाब दे रहे हैं उसको, इसलिए हमने क्या लगा रखा है, मैनोमीटर। ठीक है, जनरली इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, पूरी प्रोसेस में ये होगा कि जैसे ही गैस सरंध्र डॉट से गुजरेगी, सरंध्र डॉट से गुजरने पर गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण पार्टिकल्स बंधे हुए हैं, उसको क्या होना पड़ेगा, अलग अलग होना पड़ेगा। और जब वो अलग अलग होगा तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, उस इंटरनल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और गैस की इंटरनल एनर्जी अगर कार्य करेगी तो गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ये सरंध्र डॉट प्रयोग का क्या एक्सपेरिमेंट है। जनरली ये पूरा जो प्रोसेस है ये कोल्ड वाटर एक बॉक्स होता है उसमें किया जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिर्फ ये है कि इससे क्या होता है, ये पूरा जो प्रक्रम है वो ऊष्मारोधी बन जाता है। मींस इस पूरे प्रोसेस का अंदर का जो पार्ट है उसका बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक, जरा देखो एक बार की, फिर अपन आगे बात करते हैं। बोलो, आगे बात करें। बोलो जरा फटाफट से। चलो सुनो,
जनरली क्या कहता है जूल थॉमसन, इसके द्वारा कई सारे कंक्लूजन निकालता है। जरा उन कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। डायग्राम में तो ऐसा कुछ नहीं, एक सिंपल सा डायग्राम है, ये तो नॉर्मल सी बात है। इस सरंद डॉट प्रयोग से जूल थॉमसन ने कई सारे, सबसे पहली बात क्या कहता है, पहली बात वो कहता है निम्न तापों पर, ये उसके कंक्लूजन है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि सरंद डॉट प्रयोग के निष्कर्ष क्या क्या हैं, सबसे पहला जूल थॉमसन प्रसार में ये बताता है कि निम्न तापों पर अधिकतर गैसें, मीन्स मोस्ट ऑफ द गैसेस, शीतलन प्रभाव दर्शाती है। कहता है, वो ये कहता है कि निम्न तापों पर ज्यादातर जो गैसें होती हैं वो क्या दिखाती हैं, कूलिंग इफेक्ट दिखाती हैं, शीतलन प्रभाव दिखाती हैं, ठीक। चलो दूसरी बात, एक और कंक्लूजन क्या कहता है, वो कहता है डॉट से, डॉट मीन्स सरंध्र डॉट, डॉट से प्रसारित गैस के ताप में कमी दाबांतर के समानुपाती होती है। तो क्या कहता है, उसका एक कंक्लूजन ये भी है, वो कहता है कि अगर कोई गैस डॉट से प्रसारित हो रही है और डॉट से प्रसारित गैस के टेम्परेचर में जो कमी आती है वो क्या होती है, दाबांतर के समानुपाती होती है, ठीक। अच्छा एक और बात वो कहता है हाइड्रोजन और हीलियम, H2 तथा He सामान्य ताप पर हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं, ये कूलिंग इफेक्ट शो नहीं करती। मोस्ट ऑफ दी गैसेस क्या करती हैं, हीटिंग कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं, लेकिन H2 और He मींस हाइड्रोजन और हीलियम क्या करता है, सामान्य ताप पर हीटिंग इफेक्ट शो करता है। अच्छा सुनो एक और बात, एक बहुत टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, एक बहुत अच्छा रिजल्ट है इसके पास, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, व्युत्क्रमण ताप बोलते हैं। मतलब क्या है सुनो जरा, वो कहता है गैस का वह इनिशियल टेम्परेचर, गैस का वह प्रारंभिक ताप जिस पर गैस ना तो शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करे ना ही तापन प्रभाव, मीन्स ना तो गैस का क्या हो, शीतलन हो, ना ही तापन हो, ऐसे टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी है, ताप का वह मान या फिर क्या ऐसा विशिष्ट ताप या ताप का वह मान जिस पर ताप में कमी शून्य हो, तो क्या कहता है, ताप का वह मान जिस पर ताप में कमी शून्य हो उसको भी अपन क्या कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। तो ये कई सारे कंक्लूजन जूल थॉमसन एक्सपेंशन के द्वारा, जूल थॉमसन प्रसार के द्वारा, सरंद्र डॉट प्रयोग कहो, जूल थॉमसन का प्रसार कहो, ये जो सर पोरस प्लग का जो एक्सपेरिमेंट है ये इन दोनों साइंटिस्टों ने किया था। हम पहले ही डिस्कस कर चुके, जूल प्रसार अलग चीज है, जूल थॉमसन का प्रसार अलग चीज है। हाँ चलो, तो क्या क्या कहा उसने, उसने कहा कि निम्न तापों पर ज्यादातर गैसें क्या करती हैं, शीतलन प्रभाव दर्शाती हैं, और मोस्ट ऑफ दी गैसेस तो वैसे भी शीतलन प्रभाव ही दर्शाती हैं। वो कहता है डॉट से प्रसारित गैस के ताप में जो कमी होती है वो दाबांतर के समानुपाती है। ये बात, दाब में जितना डिफरेंस होगा, आप जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो हाइड्रोजन और हीलियम नॉर्मल टेम्परेचर पर हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं, ये हमने बताया।
हीलियम तो खुद में क्या है, आदर्श गैस है वैसे भी, ठीक है। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें आगे भी हमारे काम आएगा, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। इसका वैल्यू क्या होगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का एक वैल्यू होता है 2a/RV। अपन लिखेंगे TI का वैल्यू लिखेंगे टेम्परेचर 2a/RV वास्तविक गैसों के लिए। आदर्श गैस के लिए तो मतलब ही नहीं है, आदर्श गैस के लिए तो होता ही नहीं प्रसार, ये वास्तविक गैसों के लिए ही होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का वैल्यू आएगा 2a/RV, उसको डिस्कस करेंगे अपन। गैस का हुआ है प्रारंभिक ताप जिस पर गैस ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करे ना ही हीटिंग इफेक्ट। या फिर अगर अपन कहें कि टेम्परेचर में जो कमी है वो जीरो हो, नहीं टेम्परेचर का वो वैल्यू जहां टेम्परेचर में कमी ना हो, मीन चेंज ही ना हो टेम्परेचर, वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहलाता है, ठीक। ये जूल थॉमसन प्रसार का जो कंक्लूजन है उसके बारे में बात। अब अपन इसमें बात करेंगे मैथमेटिकल जो टर्म है। सबसे पहला जो मैथमेटिकल टर्म है वो है इसमें पूर्ण ऊष्मा की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ टोटल हीट। या फिर अगर अपन उसको कहें कि एंथैल्पी का नियत मान, टोटल हीट का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी। और एंथैल्पी का जो नियत मान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली। और वो सारी बातें अपन कल करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।